मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का स्वागत है पार्ट 4 में। आप लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में तो काफ़ी पढ़ा होगा और सुना होगा, साथ में चेतक के बारे में भी पढ़ा होगा और हल्दी घाटी के बारे में भी पढ़ा होगा। बट मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूं जहां पर जाने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, मैं लेकर जा रहा हूं आप लोगों को 18 जून 1576 में युद्ध हुई थी और युद्ध के दौरान रथ काफ़ी सारा बह कर एक तालाब में जाकर जमा हो गया था और इसका नाम रखा गया है रथ तलाई। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, बट मैं आपको रियल में लेकर जा रहा हूँ रथ तलाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और करो वीडियो को एंजॉय। तो फ्रेंड, फाइनली हम आ गए रथ तलाई। तो चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। और ये है गेट। तो गेट तो फ़िलहाल में बंद है और ये छोटा वाला गेट चालू है। तो यहाँ से हम प्रवेश करते हैं अंदर। कहाँ पे? तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी आए हैं हम रथ में। तो यहाँ पर हमारे को एक सर जानकारी दे रहा है यहाँ की। तो चलो बताते हैं आप लोगों को और हम भी जानते हैं और सुनते हैं। आप भी सुनना थोड़ा ध्यान से। येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ जी। वहाँ से लड़ाई शुरू और समाप्ति हुआ जी। हाँ, मेरी बात सुनिए। जी जी। इस पहाड़ी के पीछे से तुम लोग आ रहे हो। हाँ जिसका दूरी 3 किलोमीटर। जी। मतलब कुदरत की देन है को एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी है। जी। हाँ, कार सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। जी। तो राणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, 3 जाति। जी। तो राणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी थी, तीर कमान से। जी। तो पहाड़ियाँ चुनती, पहाड़ी चुनी जहाँ से जी। आपका गाड़ी गुजरा। येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। हाँ जी। उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, शरबत और गुलाब का मार्केट था। हाँ हाँ। वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। तो अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में कुछ महीनों तक। तो अकबर की सेना तो वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी तुम लोग जो उधर से आए तो गार्डन के बाहर राइट में एक बोर्ड लगा था अकबर के नाम से। जी जी। हाँ बादशाही बाग, शाही बाग। हाँ हाँ, देखा था। अकबर की सेना का पड़ाव था, फील्ड में गार्डन की जगह। मानवता की सेना ने पहाड़ी हमला किया येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दीघाट से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर। गांव खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी है और पास में एक नदी बहती है बनास, आधा किलोमीटर है इसी रूट। हाँ हाँ, देखिए हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है, मैदान है जो 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 449 वर्ष पुरानी बात है। तो वैसे तो इस गांव का युद्ध कहलाता है खमनौर का, लेकिन 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो 449 वर्ष पहले सारा जंगल था। जंगल जहाँ तुम खड़े हो ये गार्डन में 10 बीघा में 10 बीघा में ये एक लेक है, तालाब, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। हाँ। तो छोटा तालाब है, इसको तलई कहते हैं। तलाई कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अभी कुछ करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 18 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को करने लगा। 2004 में मैदान के नाम से तालाब बचा तो रखते लग जाता है, बाकी मैदान में गाँव बच गया जंगल की जगह। लेटर में वो पत्थर लग रहा, डेट उस पर दिया, पढ़ना आप गेट के बाद में। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 449 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हल्दीघाटी सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला हल्दीघाटी से, 2-3 बजे इस गाँव में समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों को 18,000 जी। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 1500। और पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया, बारिश भी। तो कुछ नाले बन के आए खून के। सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर गई। तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। बिल्कुल आया समझ में? आ गया। अब ये क्या कि मैंने बताया ये 5 समाधि 400 वर्ष पुरानी मानवता के सेनापति और साथी लोगों का। तो मानवता का जो घोड़ा होता है ना, चेतक, उसका एक पैर कट जाता है। वो पैर कट तो दिखाते हैं म्यूजियम वगैरह में, लाइट साउंड सिस्टम में। हाथी घोड़ा वगैरह, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं मानवता। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर करता है।
तो बताया जाता है ये सब लाइट साउंड सिस्टम है, लेकिन लड़ाई के वक्त तो हाथी घोड़ा बड़ी यहाँ पर चेतक का पैर यहाँ करता है, ये छतरी बनी यहाँ। मतलब कि लड़ाई के वक्त तो छतरी थी नहीं, बाद बनी है, तो ये छतरी बनी इस फील्ड में। लड़ाई के वक्त राणा प्रताप तो थे चेतक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मानसिंह हाथी पे। इस लड़ाई में राणा प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेतक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाते हैं, तो घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। ये जो छतरी है ना, इस प्रकार के राणा प्रताप के 4 वफादार सच्चे साथी भाई हैं। एक तो मुस्लिम, 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, जाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। राणा पूंजा को बिलू हकीम शाह सूरी, जाला मान सिंह, भामा शाह, राणा पूंजा। 4 में से ये छतरी एक नाम आपका था जाला मान सिंह। नाम था जाला मान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम राणा प्रताप जैसे दिखते और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले बड़ी शादी के, और राणा प्रताप के मामा भी लगते और राणा प्रताप की 2 कॉपी। घोड़े चेतक का पैर कटने के बाद अपने राजा को राणा प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, राणा प्रताप का जो मुकुट था राजा का, वो हम सकल जला मान सिंह जी ने, तो अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल जला मान सिंह जी को राणा प्रताप समझ गए और वीर गति को प्राप्त करी। तो ये समाधि राणा प्रताप के हम सकल जला मान सिंह जी की, जो राणा प्रताप की ये शहीद हुए। और घोड़े चेतक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, घायल हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो घोड़ा चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप को बचा के 3 दिनों पर वापस रिटर्न गया हल्दीघाटी 3 किलोमीटर येलोपाड़ी। घोड़ा चेतक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जब म्यूजियम बना। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेतक के सामने 22 फुट का नाला आया, जिस बरसाती पानी बह रहा था, तो 3 फुट से 22 फुट का नाला जम करता है और सुरक्षित स्थान पर राणा प्रताप को लेने के बाद चेतक दम तोड़ देता है। नाला, चेतक समाधि और म्यूजियम, ये तीनों एक ही जगह। हल्दीघाटी से आप गुजरे हो येलोपाड़ी से, यहाँ राजा को बच गया राणा प्रताप को इस लड़ाई में, उनकी जगह हम सकल जाला मान सिंह शहीद हुए। और इस लड़ाई में ये था हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भाई या भतीजा। राणा प्रताप के हकीम शाह सूरी, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो ये हकीम शाह सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दीघाटी में घोड़े पे थे, जो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा धर ले गया है। तो इनके विषय में ये भी कहा गया कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छुटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते हैं और शहादत मरने के बाद भी डर गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमान कोशिश किया हाथ से तलवार छोड़ने का, खुद राणा प्रताप ने नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। लड़काया बना सर का हल्दीघाटी में। तो एक अमरदीप जलता है अंदर बार, कौमी एकता का प्रतीक है, प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति है। और ये झाला मान से आगे पीपल वाला पेड़ के नीचे सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में क्या सती प्रथा चलता था, तो ये इधर के रहने वाले थे। इनके हस्बैंड भी राणा प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए, राणा प्रताप का साथ देते हुए, तो ये भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। सती माता जी का मंदिर राणा प्रताप के एक सोल्जर के भाई, सती माता जी का मंदिर है, जो एक सोल्जर के भाई थे। 3 समाधि है और 2 समाधि वो देखी थी सामने वाली, अभी जाएंगे। उनका एक बोर्ड लिखा पढ़ने के लिए, वो है MP से मध्य प्रदेश, ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर जी। कभी अकबर की सेना ने हल्दीघाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया, तो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए। राणा प्रताप के परिवार के राणा प्रताप के परिवार ने राम सिंह तोमर और उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दीघाटी लड़ाई चला, तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया राणा प्रताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं। इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा। राणा प्रताप का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। 3 राजकुमार, महाराजा राम सिंह तोमर, 4 पिता पुत्रियां वीर गति को प्राप्त हुए। यूँ कहते हैं कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में इनका पूरा परिवार सौंप, बच्चे और औरतें बचे, 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा लड़का और पोता, 3 शहीद हुए। लेकिन 3 की बजाय ऐसा पत्थर वाला 2 छतरी बनावा। वो दोनों छतरी जो सामने बनी है, राणा प्रताप के पौत्र करण सिंह ने बने। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह करण सिंह। करण सिंह ने वो दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई, 1624 में। इसलिए कि राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे ना, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह राणा प्रताप की जीजा थे, बहनोई। राणा प्रताप की बहन मान कौर जो कमाल की बहन थी। जो राणा प्रताप की जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कुल। उनका एक बोर्ड लिखा पढ़ने के लिए, तो 2 समाधि वो 3 ही है, 5 समाधि है। बाकी ये तालाब जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तलाई गार्डन रूम है। बाकी मैदान में गांव बसा हुआ, जंगल भी दिए, ये तालाब ही बचा। ये मैदान का वास्तविक जानकारी जो आप कहीं लाइट साउंड सिस्टम देखते हो म्यूजियम वगैरह में, तो समझने में आसानी देता है। आया समझ में? कितना नॉर्मल और रियल बात है। देश विदेश तक फेमस गाइड हूँ मैं, मोहम्मद खान नाम है और गाइड खान के नाम है। ये जानकारी मैं देता हूँ सभी को, ठीक है ना। तो दोस्तों सुन लिया आप लोगों ने, पूरी जानकारी हमको बताई। इतनी जानकारी हमारे को नहीं थी, तो इसलिए जितनी थी इतनी बताई आप लोगों को। बट यहाँ पर आने के बाद पूरी जानकारी हमारे को मिल गई और आप लोगों को भी मिल गई। अब थोड़ा यहाँ
देखना है घूम के, और आप लोगों को बताना है और हमको भी देखना है। तो चलो और अंदर जाते हैं और समाधि देखते हैं और आप लोगों को बताते हैं। उस कुंड में थोड़ा बहुत पानी, तो ये तालाब क्या 12 महीना खाली पड़ा रहता, पानी रहता नहीं। तो जब ये गार्डन बना ना 2004 में, गवर्नमेंट ने वो आर्टिफिशियल रस्ते लिए बनाए, जो स्विमिंग पूल में लेक है वो नीचे, जो उसमें व्हाइट टाइल्स लग रहा है। तो कभी तैयार होगा तो गवर्नमेंट का इसके में लाल रंग का पानी डाल के खून जैसा दिखाया जाएगा। बाकी रक्त तले में तुम बैठे हो, ये समाधियाँ बनी किनारे, पानी ऐसे आता है, यहाँ जाके इकट्ठा होता है। तो ये तालाब ही बचा, बाकी मैदान में कहाँ बचा है। ये रियल और वास्तविक को तो फ्रेंड ये भरा गया था जब युद्ध हुआ था, तब तालाब पूरा खून का, तो इसलिए यहाँ तालाब बोला जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा खून का भरा गया था, क्योंकि जून के महीने में युद्ध हुआ था और जून के महीने में ही बारिश आ गया था। तो आधा पानी और आधा खून हो गया था और बह के आया था, तो यहाँ पूरा तालाब खून का भरा गया था। और इधर ये अभी तो गार्डन वगैरह बना दिया है, तो पहले इधर भी पानी था, तालाब था। और समाधि भी आप लोगों को बता दी है और हमारे सर ने पूरी जानकारी भी आप लोगों को बता दी है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यहाँ से देखना था तो देख भी लिया और आप लोगों को भी बता दिया मैंने। चलो अब चलते हैं और नहाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अब। और ये तो हल्का हल्का खून जैसा दिख रहा है, बट अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हैं। अभी सिर्फ देखने के लायक आ सके कोई यात्री, कोई जानकारी लेने के लिए, इसलिए इस तरह बना रखा। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था।